राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? मालिनी, मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे ये समझना है कि उनमें से कौन इस राज्य की बागडोर संभालने के योग्य है। साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये परीक्षा हमारे नागरिकों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दे। ये तो उचित विचार है महाराज, लेकिन परीक्षा कैसे होगी? इसके लिए मुझे योजना बनानी होगी। अगले दिन राजा ने राज्य में घोषणा करवाई। राजा विक्रमादित्य अपने पुत्र और पुत्री की परीक्षा लेने जा रहे हैं। ये परीक्षा इस बात का निर्धारण करेगी कि राज्य का भविष्य किसके हाथों में होगा। सभी नागरिक इस परीक्षा को देख सकते हैं। राजमहल के बाहर बड़ी संख्या में नागरिक इकट्ठा हो गए। राजा ने राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अदिति को बुलाया। तुम दोनों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान तुम्हें एक ऐसा कार्य करना होगा जिससे ये सिद्ध हो सके कि तुम में राज्य चलाने की समझ और क्षमता है। पिताजी, मैं ये परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा। पिताजी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। राजकुमार अर्जुन अपनी तलवार लेकर राज्य के कोने कोने में जाता है। वो डाकुओं से लड़ता है, किसानों की रक्षा करता है और अपने साहस का प्रदर्शन करता है। राजा बनने के लिए साहसी होना सबसे जरूरी है। मुझे लोगों को ये दिखाना होगा कि मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ। राजकुमारी अदिति एक अलग मार्ग अपनाती है। वो नगर के गरीबों और किसानों के बीच जाती है। वो उनकी समस्याएं सुनती है, उनके लिए अनाज की व्यवस्था करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। राजा बनने के लिए प्रजा की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना सबसे महत्वपूर्ण है। 3 दिन बाद राजमहल में नागरिकों के सामने राजा ने बच्चों से उनके कार्यों का विवरण पूछा। पिताजी, मैंने राज्य के दुश्मनों को हराया और प्रजा की रक्षा की। पिताजी, मैंने गरीबों की मदद की, उनकी समस्याओं को समझा और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। राजा ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराया। राजा ने नागरिकों की ओर देखा और बोला, राजकुमार ने अपने साहस का प्रदर्शन किया जो महत्वपूर्ण है, लेकिन राजकुमारी ने ये समझा कि एक राजा का सबसे बड़ा कार्य अपनी प्रजा की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस परीक्षा से मैंने समझा कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दिलों को जीते। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये शिक्षा तुम सब नागरिक भी समझो। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या प्रजा, उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों की मदद करे। राजा ने निर्णय लिया कि राज्य की जिम्मेदारी दोनों बच्चों को साझा रूप से दी जाएगी। अर्जुन राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेगा और अदिति प्रजा की समस्याओं को सुलझाएगी। राजा ने नागरिकों को एक अंतिम संदेश दिया। साहस और संवेदनशीलता दोनों ही शासन की रीढ़ है। हमें अपने जीवन में दोनों को अपनाना चाहिए। सच्चा नेतृत्व वो है जिसमें साहस और सेवा दोनों का समावेश हो। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सच्ची सफलता है।